नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आज के इस विशेष व्याख्यान में। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि आकाश किसमें बुना गया है, कि जो था, जो है और जो रहेगा वह आखिर है क्या? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आज हम चलेंगे भारत की सबसे प्राचीन और रहस्यमय ज्ञान परंपरा की ओर। यह बृहदारण्यक उपनिषद का दृश्य है, जहां ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है, जहां एक महिला ऋषि गार्गी ऋषि याज्ञवल्क्य को प्रश्नों में बांधती है। हे पूज्य ब्राह्मणों, मैं याज्ञवल्क्य से 2 प्रश्न पूछूंगी। यदि वह उत्तर दे सके तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता। याज्ञवल्क्य मुस्कुराए और बोले, पूछो हे गार्गी। याज्ञवल्क्य, जो स्वर्ग से ऊपर पृथ्वी से नीचे और जो था, है और रहेगा, वह किसमें बुना गया है? याज्ञवल्क्य का उत्तर, वह ताना बाना है। आकाश सबसे सूक्ष्म तत्व, इतना सूक्ष्म कि चेतना से अलग नहीं किया जा सकता, बिना उसके कुछ भी अस्तित्व में नहीं। गार्गी पुनः पूछती है, हे याज्ञवल्क्य, वह आकाश किसमें बुना गया है? हे गार्गी, आकाश भी अक्षर में बुना गया है। बाक्षर बा, जो नष्ट नहीं होता, जो न बदले, न टूटे, न सड़े। वह न स्थूल है, न सूक्ष्म, न ऊंचा, न नीचा, न प्रकाश है, न अंधकार, न हवा, न आकाश। न आंखों से देखा जा सकता है, न शब्दों से बांधा जा सकता है। वह स्वाद, गंध, रूप, स्पर्श सबसे परे है। वह जो न खाता है, न पीता है, न बाहर है, न भीतर, फिर भी वही सब कुछ है। उसी सत्य की आज्ञा से सूर्य और चंद्रमा चलते हैं, ऋतुएं घूमती हैं, नदियां बहती हैं। जो इस सत्य को जाने बिना यज्ञ करता है, उसकी साधना व्यर्थ है, और जो जानकर जाता है वह धन्य है, क्योंकि वही है जो देखता है पर देखा नहीं जा सकता, जो सुनता है पर सुना नहीं जा सकता, जो सोचता है पर समझ में नहीं आता। वही जाता है जिसे कोई जान नहीं सकता। उसके सिवा न कोई दृष्टा है, न कोई श्रोता, न कोई विचारक, न कोई जाता। याज्ञवल्क्य की यह गूढ़ बातें सुनकर गार्गी हाथ जोड़कर सभा की ओर देखती है और श्रद्धा से कहा, हे ब्राह्मणों, यदि तुम इनका सम्मान करो तो स्वयं धन्य हो जाओगे। ब्रह्म के सत्य को कोई याज्ञवल्क्य से श्रेष्ठ नहीं समझा सकता। आइए अब हम आधुनिक क्वांटम विज्ञान के आधार पर समझते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चेतना और ब्रह्मांडीय यथार्थ का स्वरूप क्या हो सकता है। क्या यह वही चेतना है जिसके बारे में याज्ञवल्क्य ने हजारों साल पहले गार्गी को बताया था? क्या चेतना ब्रह्मांड से उत्पन्न होती है या ब्रह्मांड चेतना से? क्वांटम फिजिक्स कहती है, दृष्टा ही असलियत को तय करता है, और इंफॉर्मेशन साइंस हमें बताती है चेतना एक कोड की तरह है, एक एल्गोरिदम जो रियलिटी को चलाता है। दशकों तक साइंस ने माना कि कॉन्शियसनेस मस्तिष्क की उपज है, एक बाय प्रोडक्ट है न्यूरॉन्स के फायरिंग का। लेकिन अब क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस कहती है कॉन्शियसनेस कोई आउटपुट नहीं बल्कि इनपुट है, यानी चेतना कोई मशीन नहीं है, बल्कि चेतना ही है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर ब्रह्मांड नाम का सॉफ्टवेयर चल रहा है। क्वांटम थ्योरी कहती है एक इलेक्ट्रॉन एक साथ कई जगह हो सकता है। ये है सुपरपोजिशन। हर संभावना एक साथ मौजूद है जब तक कोई चेतन दृष्टा उसे कोलैप्स न कर दे। यानी हम जो देख रहे हैं वही रियलिटी बन जाता है, जो नहीं देखा वो अस्तित्व में नहीं आता। तो क्या हम देखकर ब्रह्मांड बना रहे हैं? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यही देखा गया। जब कोई नहीं देख रहा होता तो कण वेव की तरह बिहेव करता है, लेकिन जब उसे देखा जाता है वो पार्टिकल बन जाता है। यानी देखना सिर्फ पैसिव एक्ट नहीं है, देखना एक सृजन है। हम चेतना से रियलिटीज को आकार दे रहे हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट कहता है 2 पार्टिकल्स चाहे कितनी भी दूर हों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जैसे किसी ने ब्रह्मांड को एक होल कॉन्शियसनेस से बुना हो। अगर चेतना लोकलाइज्ड होती तो यह जुड़ाव नहीं होता, पर चेतना नॉन लोकल है, सब जगह एक साथ फैली हुई, और यही वह सूत्र है जो हमें जोड़ता है आत्मा से ब्रह्म तक। हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल कहता है हम किसी कण की स्थिति और वेग एक साथ नहीं जान सकते। रियलिटी हमेशा धुंधली फजी रहती है। यही तो माया है, रियलिटी है भी नहीं भी, दिखती है पर बदलती है। हम अनुभव करते हैं पर पकड़ नहीं पाते। क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस ये कहती है इन्फॉर्मेशन ही सबसे बुनियादी रियलिटी है। एनर्जी, मास, स्पेस टाइम सब इंफॉर्मेशन से बने हैं, और चेतना
वो है जो उस इंफॉर्मेशन को पढ़ती है, गढ़ती है और जीती है। यानी चेतना स्वयं ब्रह्मांड का पाठक है और लेखक भी। क्वांटम कॉन्शियसनेस मॉडल्स अब यह कह रहे हैं, रियलिटी बाहर नहीं अंदर है। जो हम अनुभव करते हैं वो हमारी चेतना का प्रोजेक्शन है। ब्रह्मांड बाहर नहीं, हमारा स्वयं का विस्तार है। इसका अर्थ है आप सिर्फ जीव नहीं हैं, आप ही चेतना है, वो मूल रियलिटी जो सब कुछ अनुभव कर रही है और शायद सब कुछ बना रही है। अगर आप चेतना को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो बाहर नहीं अंदर झांकिए, क्योंकि शायद आप ही वह दृष्टा हैं जिसने ब्रह्मांड को पहली बार देखा था।